guys are doing well. My name is रहनुमा आरिफ एंड हॉरर नाइट्स के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग मुंबई काम ढूंढने आते हैं। कुछ लोग मॉडलिंग के लिए, कुछ लोग एक्टिंग के लिए, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टिंग के लिए या फिर मजदूरी करने आते हैं। कल मेरे ही एक फ्रेंड से मेरा कॉल कम्युनिकेशन हुआ जिनका नाम है विश्वजीत सिंह। वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। हमारा कॉन्वर्सेशन 2 घंटे तक चला। वो बताते हैं कि वो मुंबई आए तो थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उन्हें पंजाब वापस जाना पड़ा। वो असिस्टेंट डायरेक्टिंग करने आए थे। बड़े बैनर के साथ उन्हें काम शुरू हुआ था, लेकिन अफसोस उन्हें वापस जाना पड़ा। बड़े ही अफसोस की बात है कि उनके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई कि उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस अपने गाँव पंजाब जाना पड़ा। तो दोस्तों, आए बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की तरफ। विश्वजीत 2016 में अपने बेस्ट फ्रेंड सनी के साथ अमृतसर टू मुंबई आने की प्लानिंग में थे। विश्वजीत असिस्टेंट डायरेक्टिंग करने आ रहे थे और सनी एक्टिंग करना चाहते थे। एक दिन दोनों ने मुंबई का सफर तय कर लिया और निकल पड़े अपने अपने ख्वाब पूरा करने। लेकिन उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि जो सफर उनके लिए ख्वाब है वो आगे जाके काफी खौफनाक, कठिन और जानलेवा होने वाला है। 25 सितंबर 2016 दोनों सुबह 8 बजे पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए। दिन तो ट्रेन में हंसी मजाक और यहाँ वहाँ की बातों में उनका निकल गया। अब जब रात हुई तो दोनों अपनी अपनी सीट्स पर सोने चले गए। विश्वजीत गाना सुन रहा था और सनी सो गया था। सनी की सीट विश्वजीत के बिल्कुल बराबर की थी। अचानक से गाना सुनते सुनते विश्वजीत की आंख लग गई। अचानक से करवट बदलते वक्त विश्वजीत को महसूस हुआ कि एक आदमी सनी के पैर के पास खड़ा हुआ था, जिसका जिस्म तो था लेकिन सर नहीं। काफी नींद में होने के कारण वो सोच रहा था कि शायद वो सपना देख रहा है या फिर ही इज अज्यूमिंग दोज थिंग्स। लेकिन बेचैनी, खौफ और डर से उसकी आखिरकार आँख खुल गई और देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। खौफज़दा तो वो बड़ा हुआ, लेकिन बुरा सपना सोचकर उसे इग्नोर कर दिया। फिर सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो आता हूँ। जैसे ही वो उठ के जाने लगा तो उसने देखा सनी अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। फिर विश्वजीत ने सोचा शायद सनी वॉशरूम गया हो। वो सनी को देखने बाहर निकला तो जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ देखता है तो एक हैरान कुन चीज उसके साथ हुई जो विश्वजीत आज भी बयां करने से डरता है। विश्वजीत ने बताया सनी चलती ट्रेन से छलांग लगाने जा रहा था और टाइम पर उसने उसे पकड़ लिया। सनी होश में नहीं था। कैसे तैसे संभालते हुए उसने सनी को सीट पे ले आया और पूरी रात जाग कर निकाली। सुबह जब सनी उठा तो विश्वजीत ने सनी को रात की सारी घटनाएं सब बताई, लेकिन सनी ने यही कहा कि उसे कुछ याद नहीं है और उसे नींद में चलने की और नींद में बात करने की बचपन से आदत है। विश्वजीत काफी हैरान हुआ, लेकिन उनकी मंजिल पे वो पहुंच गए। वो मुंबई पहुंच गए और वो मुंबई में एक फ्लैट लिए हुए थे शेयरिंग में, जो सनी और विश्वजीत दोनों शेयर कर रहे थे। एक दिन और रात निकल गई। दिन बड़ा हैक्टिक था और रात में नींद जल्दी आ गई थी। दूसरे दिन सुबह दोनों निकल पड़े अपने अपने ख्वाबों की ओर। लेकिन जब दोनों रात को रूम पर आए, उन्होंने साथ डिनर किया। वो रूम 1 BH का था। उसमें फिलहाल अभी यही दोनों रह रहे थे। दोनों जन थक गए थे और एक ही रूम में सो गए। वो पूरी रात विश्वजीत को ऐसा लगा कि कोई आवाज़ें कर रहा हो। उसने सोचा शायद सनी ने अपने दोस्तों को बुला लिया हो, लेकिन थकान के कारण हिम्मत नहीं हुई जाके देखने की और सनी भी बाजू में नहीं था। सुबह उठा तो देखा सनी हॉल रूम के सोफे पे सो रहा था और पूरा घर बिखरा हुआ, सामान पूरे उलट पलट थे। उसने सनी को जगाया और पूछा कि ये सब किसने किया। सनी काफी डर गया और कहा तुम रात में देखा तो नहीं मुझे?
तो विश्वजीत ने कहा, चाहता तो था मैं ज्वाइन करूं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ, लेकिन थकान के कारण हिम्मत ही नहीं पड़ी। सनी हैरान होकर चला गया। विश्वजीत को उसका बिहेवियर काफ़ी हैरानकुन लगा, लेकिन उसने उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा 3-4 रात और चला। फिर 5वें दिन सुबह में विश्वजीत को बेड के नीचे कुछ ब्लड नजर आया और विश्वजीत ने सनी से पूछा तो सनी ने कहा कि वाइन गिर गई थी पार्टी करने टाइम। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ कोई वाइन की बोतल थी ही नहीं। तब विश्वजीत ने ये डिसाइड किया कि आज वो जाग कर चुप से देखेगा कि इसके कौन से दोस्त थे और किस दोस्त के साथ ये पार्टी करता है। रात हुई, विश्वजीत काम से घर आया। सनी घर पे ही मौजूद था। विश्वजीत ने उस दिन बहाना बनाया कि उसे बहुत नींद आ रही है और वो सोने जा रहा है। सनी काफी खुश हो गया और एक अलग ही मुस्कान के साथ उसे कमरे तक का छोड़ आया। विश्वजीत ने पूछा कि सनी तुम नहीं सोगे? तो सनी ने कहा उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं, वो आज भी पार्टी करके सोएगा। मुस्कुरा कर विश्वजीत अपने कमरे में चले गया। रात हुई तो आवाजें चालू हो गई। विश्वजीत ने दबे पांव बाहर निकला। जैसे ही वो दरवाजा खोला, उसने ऐसा मंजर देखा कि जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही हो। सामने एक ऐसी बला जो बला की बदसूरत, बिना कपड़ों के लंबे बाल, छोटा कद और पूरा जिस्म जला हो। उसी के ही बगल में वो आदमी भी था जिसे विश्वजीत ने ट्रेन में देखा था। वो भी शदीद बदसूरत, उसके हाथ में उसका सर था, काफी डरावना था। और फिर उसकी नज़र सनी पे पड़ी तो सनी चूहे, बिल्ली और कुत्तों के कच्चे गोश्त खा रहा था, जमीन पे मगन, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अचानक से विश्वजीत को ऐसा लगा कि किसी ने उसे जोर से उठा के जमीन पर फेंक दिया हो और उसकी आंखें बंद हो गई। जब विश्वजीत की सुबह आँख खुली, देखा सनी की लाश पंखे से लटकी हुई थी, बेहद बदबूदार और चेहरा खौफनाक हो चुका था। उसने फौरन पुलिस को फोन लगाया और पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाई उस लाश की, तो मालूम पड़ा उसको सुसाइड करके 3 डेज हो चुके थे। और उसके शॉक में विश्वजीत स्लीप पैरालिसिस में था लास्ट 3 दिन से। विश्वजीत ने पुलिस को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस फ्लैट में ना ही कोई ब्लड मिला, ना ही कोई भी ऐसी चीज जो उसके स्टेटमेंट से मिलती हो। पुलिस ने विश्वजीत के घर वालों को बुलाया और विश्वजीत को पंजाब रिटर्न भेज दिया। पंजाब जाके विश्वजीत बहुत शॉक्ड में था और उसे हर वो चीज याद आती थी जो उसने अपने आंखों से देखा। सनी के माता पिता कहते हैं कि सनी बचपन से ही पोजेस्ड था। उस घटना से पहले विश्वजीत कभी भी स्लीप पैरालिसिस में कभी नहीं गया। उसने अपनी सारी रिपोर्ट्स करवाई, लेकिन उस सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। उस शॉक को वो झेल नहीं पाया था, इस वजह से वो पैरालाइज्ड हो गया था। उसके घर वालों ने विश्वजीत का भी काफ़ी इलाज करवाया और आज वो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को वो आज भी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, हम हमारी कहानी को इधर ही ख़त्म करते हैं और इस कहानी को सुनकर एक कोट याद आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। द फिजिकल वर्ल्ड वी लिव इन इज़ जस्ट द बिगनिंग। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कहाँ और किसके साथ रह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस स्थिति से गुजर रहा है। अगर वो आपका बचपन का खास दोस्त है, आपको ज़रूर मालूम करना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप चाहते कि हम आपकी स्टोरीज शेयर करें तो प्लीज़ दिए गए ईमेल एड्रेस पे ज़रूर भेज सकते हैं। थैंक यू।